नमस्कार दोस्तों। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम भारत में 16,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, 2300 से ज़्यादा रिकवरीज हो चुकी हैं और 500 से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं। दोस्तों, वीडियो के नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो है इंडियन लॉकडाउन 2.0 के बारे में। तो दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम इंडिया ने 21 डेज़ का लॉकडाउन अनाउंस किया, उस टाइम के अंदर हमें एक बहुत क्रिटिकल कम्युनिकेशन फेलियर देखने को मिला था, जो कि बिल्कुल क्लैरिफिकेशंस नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे कि कैसे इस लॉकडाउन को परस्यू किया जाने वाला है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का माहौल हो गया था देश के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि कौन कौन से शॉप्स हैं जो खुलने वाली हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा था, बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लोग अपने इसेंशियल्स लेने के लिए बाहर जा रहे थे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था, हुआ बिल्कुल उसका अपोजिट। तो दोस्तों, क्रिटिकल कम्युनिकेशन फेलियर का एक रिजल्ट ये भी था कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे किसी को। ये स्टेट्स पर डिसीजन छोड़ दिए गए थे कि कैसे वो अपने स्टेट को मेंटेन करेंगे। दिल्ली और कर्नाटका ने अनाउंस किया कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो 24/7 उनकी शॉप्स खुली रहेंगी, लेकिन उत्तराखंड के अंदर वहीं पे 3 ही घंटे इन शॉप्स को खोलने के लिए अनाउंस किया गया था। दोस्तों, कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होने की वजह से ग्रोफर, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी कि उनके डिलीवरी बॉयज़ को पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, क्योंकि पुलिस के पास भी इनफ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे कि किसको रोकना किसको नहीं रोकना है। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इनका ये भी कहना है कि जिनकी वेयर हाउसेज हैं उसको खाली कराने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से इनकी सप्लाई चेन इंटरप्ट हो रही थी। दोस्तों, एक प्रीवियस जो हमारा लॉकडाउन था उसके अंदर ये भी प्रॉब्लम थी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि इन एसेंशियल्स को डिलीवर कर रहे हैं, उनके खाने के लिए जो ढाबा खुलते थे पहले, वो भी अब बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये जितने भी फेलियर्स थे पिछले लॉकडाउन की, उन सब का मोस्टली जो आउटकम है वो इस वाले लॉकडाउन में हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस पहले की तरह अभी भी बंद रहने वाले हैं, जिसमें आती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ट्रेन सर्विसेज, पब्लिक प्लेसेस जैसे कि सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स और बार, ये सारे 3 मई तक बंद ही रहेंगे। इसके साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस प्लेसेस और प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे कि टेम्पल्स हैं, वो भी अभी बंद ही रहेंगे जब तक न्यू गाइडलाइंस नहीं आ जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ट्रक ड्राइवर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से अब ढाबा को ओपन कर दिया गया है, ट्रक रिपेयरिंग शॉप्स भी खुल गई हैं, कॉल सेंटर्स और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जो कि 20 अप्रैल से ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आती हैं, उन सबको भी परमिशन दे दी गई है अपने जो ऑपरेशन उनको कैरी आउट करने के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को भी और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स को भी। दोस्तों, ये वो जोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके अंदर जो अदर बिजनेस लॉज हैं वो लागू नहीं होते हैं। दोस्तों, ये कंट्री के नेशनल बॉर्डर्स पे बनाए जाते हैं और इनका जो मेन पर्पस होता है वो है जो ट्रेड बैलेंस को इंक्रीज़ करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, जॉब क्रिएशंस करना और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को वर्कआउट करना। जो कि मेडिसिन और ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनको भी ऑपरेशन कैरी आउट करने की परमिशन दे दी गई है। एम्बुलेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ है उनको भी परमिशन दे दी गई है। और साथ के अंदर अपने आईटी सेक्टर को ध्यान रखते हुए जितनी भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं उनको भी खोल दिया गया है। डाटा और कॉल सेंटर्स को भी खोल दिया गया है जो गवर्नमेंट एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेते हैं। ऑनलाइन टीचिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग को परमिशन दे दी गई है। आईटी सेक्टर के लिए एक जो कंडीशन है वो ये लगाई गई है कि ये सिर्फ 50% स्ट्रेंथ के साथ ही अपने ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि जो कि इनके वर्कर्स हैं उनको उनके घर से और वर्क प्लेस तक का ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज है वो खुद अरेंज कराएंगी, जिसके अंदर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल शॉप्स हैं, मिल्क बूथ्स हैं, पोल्ट्री, मीट एंड फिश शॉप्स हैं, ये सारी खुली रहेंगी इस लॉकडाउन के अंदर भी। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये भी है कि दिल्ली और बॉम्बे दोनों इतने हाईटेक सिटी होते हुए भी, इतने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए भी वहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा राइज क्यों हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी है, पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है।
तो दोस्तों, बॉम्बे और दिल्ली दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल अराइवल्स हैं उनकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर ही करी जाती है और उनको वहीं के होटल्स और हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेशन के लिए रखा जाता है। तो जितने भी वहाँ पे केसेस कोरोना के मिलते हैं, उन लोगों में से जो फॉरेनर्स या ट्रैवलर्स हैं वो सारे दिल्ली और बॉम्बे के पेशेंट्स में ही काउंट किए जाते हैं। यही एक बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। दोस्तों, ये सारी जितनी भी एग्जेम्पशंस दी गई हैं ये सारे एक कंडीशनल बेसिस पर हैं। अगर इन किसी भी एरियाज़ में अगर कोई कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट मिलता है तो इंस्टेंटली ये जितनी भी एग्जेम्पशंस ये सारी वापस ले ली जाएगी। ये कंडीशनल एग्जेम्पशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस कम हैं और वो आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ जो नरेगा के अंदर काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनको भी काम करने की परमिशन अब दे दी गई है। प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई है जो कि इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन वर्क के अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को परमिशन दे दी गई है जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट या रोड बनाने के प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर जितने भी छोटी और मीडियम साइज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब